हेलो फ्रेंड्स, मैं विमल किशोर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के पार्ट 2 के बारे में। और दोस्तों, अगर आपने हिंदी साहित्य का पार्ट 1 नहीं देखा है तो सबसे पहले हिंदी साहित्य का पार्ट 1 देखें, फिर पार्ट 2 देखें तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, बात करते हैं हिंदी साहित्य के पार्ट 2 के बारे में। पहला पॉइंट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के काल का विभाजन 4 प्रकार से हुआ है। तो पहला प्रकार है वीर गाथा काल, ये 1050 से 1375 ईस्वी तक रहा। अगला काल है भक्ति काल, ये 1375 से 1700 ईस्वी तक रहा। अगला काल है रीति काल, ये 1700 से 1900 ईस्वी तक रहा। अगला काल है आधुनिक काल, जो 1900 ईस्वी से अब तक है। इस प्रकार बात करते हैं हम सबसे पहले वीरगाथा काल की। वीरगाथा काल को वीरगाथा काल क्यों कहा गया? ठीक है, तो इसके पीछे रीजन है, वीरों की गाथाओं का वर्णन मिलने के कारण इसे वीरगाथा काल कहा गया। ठीक है, अगला पॉइंट है, इस काल के कवि राजाश्रयी थे। राजाश्रयी का मतलब क्या है यहाँ पे? तो राजाश्रयी का मतलब है राजा के आश्रय में रहकर रचनाओं को लिखते थे, इसलिए कहा गया है राजाश्रयी कवि थे। ठीक है, अगला पॉइंट है, इस काल की जो रचनाएं थी उनमें रासो शब्द मिलता था। दोस्तों, अब यहाँ पे रासो शब्द का मतलब क्या है? तो रासो शब्द का मतलब है किसी की निजी या किसी की नैतिक या किसी की नीतियों से है। ठीक है, अगला पॉइंट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट स्टार आगे लिखिएगा। तो इस काल के जो सर्वश्रेष्ठ कवि हैं अमीर खुसरो जी थे, क्योंकि इन्हें हिंदी खड़ी बोली का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि किसे माना जाता है और हिंदी खड़ी बोली का जनक किसे कहा जाता है? तो वो कौन है? अमीर खुसरो जी। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि इन्होंने वाद्य यंत्रों में तबला सितार का आविष्कार किया तथा गायन में कव्वाली और तराना का आविष्कार किया। ठीक है, अगला पॉइंट है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा को अवधी भाषा का जनक मानते हैं। जिस प्रकार हम हिंदी खड़ी बोली का जनक अमीर खुसरो जी को मानते हैं, ठीक उसी प्रकार अवधी भाषा का जनक डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी को मानते हैं। अगला पॉइंट है, इस काल में गाया जाने वाला काव्य भागु काव्य है, जो बसंत ऋतु में जैनियों के द्वारा गाया जाता था। नोट में एक पॉइंट लिख लीजिएगा, जैनियों के प्रथम कवि जो थे वो स्वयंभू कहलाए। आगे बात करते हैं हम वीरगाथा काल की विशेषताओं के बारे में। तो इसकी पहली विशेषता है आश्रयदाताओं की प्रशंसा करना। अगली विशेषता है युद्धों का सुंदर एवं सजीव वर्णन करना। अगली विशेषता है ऐतिहासिकता का अभाव रह जाना। अगली विशेषता है डिंगल तथा पिंगल भाषा का प्रयोग। और ये जो डिंगल और पिंगल भाषा हैं, ये राजस्थान से संबंधित चित्तौड़ की क्षेत्रीय भाषा हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं वीरगाथा काल की प्रसिद्ध रचनाएं और रचनाकारों के बारे में। तो पहली रचना है पृथ्वीराज रासो, जिसके रचनाकार हैं चंद्र बरदाई जी। अगली रचना है परमाल रासो, जो कि अतिशयोक्ति का बहुत बड़ा उदाहरण है, जिसके रचनाकार हैं जगनिक जी। अगली रचना है खुम्मार रासो, खुम्मार रासो के रचनाकार हैं दलपति विजय जी। अगली रचना है हम्मीर रासो, हम्मीर रासो के रचनाकार हैं शारंगधर। अगली रचना है बीसल देव रासो, जिसके रचनाकार हैं नरपत नाल। अगली रचना है जय मयंक जस चंद्रिका, जिसके रचनाकार हैं मधुकर भट्ट जी। अगली रचना है मृगावती, मृगावती के रचनाकार जो हैं वो कुतुबन जी हैं। अगली रचना है परम चरित्र, जो कि स्वयंभू जी के द्वारा लिखी गई है। अगली रचना है जो कि आज की अंतिम रचना है प्रेम सागर, जो कि लल्लू लाल जी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू दोस्तों।